हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, अपने आज के सेशन में हम लोग अमेरिका और वियतनाम के युद्ध के बारे में सब कुछ जानेंगे। और दोस्तों, यही एकमात्र ऐसा युद्ध है जो अमेरिका के माथे पर सबसे बड़ा धब्बा है, क्योंकि इस युद्ध को अमेरिका कभी भी जीत नहीं पाया था। तो दोस्तों, इस युद्ध के बारे में सब कुछ जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ सेशन के अंत तक। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अमेरिका और वियतनाम का बीच युद्ध शुरू कब हुआ। तो 1955 से लेकर 1975 के बीच इस युद्ध को अमेरिका और वियतनाम द्वारा लड़ा गया। और इस युद्ध को वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में लड़ा गया था। और ये युद्ध पहले हिंद चीन युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तो दोस्तों, हमने यहां पर जाना कि अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध शुरू कब हुआ था। अब हम लोग जानेंगे कि इस युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे। तो दोस्तों, इस युद्ध में एक तरफ उत्तरी वियतनाम और उसके मित्र देश शामिल थे, तो दूसरी तरफ दक्षिणी वियतनाम के मित्र देश शामिल थे। दोस्तों, यहां पर मैंने एक लिस्ट लगा के रखी है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि उत्तरी वियतनाम के साथ कौन कौन से देश शामिल थे और दक्षिणी वियतनाम के साथ कौन कौन देश शामिल थे। अब हम लोग जानेंगे कि इस युद्ध के होने का कारण क्या था। तो दोस्तों, फ्रांस ने वियतनाम पर अपना कब्जा कर लिया था और दूसरी तरफ जापान ने वियतनाम पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमला कर दिया। तो इस वजह से अब वियतनाम को दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तो फ्रांस के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए और दूसरा जापानी फौज को वियतनाम से हटाने के लिए। तो ऐसे में यहाँ के लीडर द्वारा एक वियतनाम की आज़ादी के लिए एक लीग की स्थापना की गई। दोस्तों, इस लीग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम उस लीग के बारे में पढ़ेंगे जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। तो दोस्तों, वियतनाम आज़ादी लीग के जो संस्थापक थे उनका नाम था हो चो मिन्ह, और ये चीनी और सोवियत संघ से काफी प्रभावित थे। दोस्तों, जापानी सेना के युद्ध में हारते ही इन्होंने उत्तरी शहर हनोई पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, हो चो मिन की तस्वीर आप इस फोटो में आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी तरफ यानी कि दक्षिण वियतनाम पर सम्राट बाओ डाई का कब्जा हो गया। और ये जो सम्राट बाओ डाई था, ये फ्रांस की कठपुतली सरकार का एक नेता था जिन्होंने वियतनाम पर फ्रांस के कहने पर अपना कब्जा कर लिया था। तो अब हम लोग जानेंगे कि सम्राट बाओ और हो चो मिन के बीच विवाद क्या हुआ। तो सम्राट बाओ और उनके समर्थक चाहते थे कि वियतनाम का विकास पश्चिमी देशों की तरह हो, लेकिन हो चो मिन के समर्थक ये चाहते थे कि वियतनाम का विकास बाकी कम्युनिस्ट देशों की तरह हो, कम्युनिस्ट कंट्री यानी कि चाइना, रसिया आदि देशों की तरह हो। और सम्राट बाओ के लोग चाहते थे कि उनके वियतनाम का विकास पश्चिमी देशों की तरह हो, यानी कि अमेरिका आदि देशों की तरह। तो यहां पर इन दोनों के बीच बात बनी नहीं। तो अब हम लोग जानेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी सेना के बीच युद्ध क्यों हुआ। तो दोस्तों, 1954 में इन दोनों सेनाओं के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ और इस युद्ध में हो चाओ की सेना जीत गई और इसके साथ ही वियतनाम पर फ्रांस का एकाधिकार समाप्त हो गया। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि 1954 में जो जेनेवा संधि हुई थी उसका क्या महत्व था। तो दोस्तों, इस संधि में वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो हो के कब्जे वाला उत्तरी वियतनाम और दूसरा बाओ के कब्जे वाला दक्षिणी वियतनाम। और संधि के अनुसार 1956 में देश के एकीकरण के लिए चुनाव कराए जाने थे, लेकिन किसी कारणों से ये चुनाव नहीं हो सके। तो 1955 में
नगोडिन्ह डीएम नाम के राजनीतिज्ञ ने बाओ का तख्ता पलट कर दिया और ये दक्षिणी वियतनाम का राष्ट्रपति बन गया और इसको अमेरिका का सहयोग प्राप्त था। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में कब से शामिल हुआ। तो 1964 में दो अमेरिकी जहाजों पर जब हमला हुआ तब अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरह शामिल हुआ। 1964 में ना दोस्तों अमेरिका के दो जहाजों पर टोकिन की खाड़ी में एक हमला हुआ। तो इसके बाद अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर बदले की कार्रवाई के लिए उस पर बमबारी का आदेश दे दिया। तो अमेरिका ने अपने इस मिशन का नाम मिशन थंडर रखा था। तो अमेरिका ने इस युद्ध में वियतनाम पर जापान पर जितने बम गिराए थे उससे 4 गुना ज्यादा बम गिराए ताकि वो वियतनाम को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर सके। अब हम लोग जानेंगे कि अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच युद्ध कैसे हुआ। तो इस युद्ध में एक तरफ अमेरिकी सेना थी तो दूसरी तरफ उत्तरी वियतनाम की सेना और यहाँ के आम जनता थी। तो दोस्तों इस समय इस युद्ध में अमेरिकी सेना को न सिर्फ वियतनाम की सेना से बल्कि यहाँ की आम जनता से भी युद्ध लड़ना पड़ रहा था और यहाँ की आम जनता भी अमेरिकी सैनिकों को चुन चुन कर मार रही थी। तो दोस्तों 1968 तक अमेरिकी सेना का हौसला पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि दोस्तों जिस देश की सेना के साथ वहां के आम आदमी भी युद्ध में उतर जाएं तो उस देश को हराना असंभव है और ये बात अमेरिका को पता चल चुकी थी क्योंकि बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना के जवान मारे जाने लगे थे। तो अमेरिका को मजबूरन उनको वापस बुलाना पड़ा। दोस्तों यहां पर मैंने कुछ फोटोएं आपके लिए अमेरिका वियतनाम युद्ध की ली हुई हैं तो इसको आप आसानी से वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों अब आखिरकार युद्ध का अंत हो ही गया। तो दोस्तों 1973 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के साथ एक शांति संधि की घोषणा की और इस संधि के साथ अमेरिका और वियतनाम युद्ध का अंत हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि इस युद्ध में अमेरिका और वियतनाम को कितना नुकसान हुआ। तो दोस्तों इस युद्ध में वियतनाम के 20 लाख से ज्यादा लोगों की मारे जाने की आशंका है और 30 लाख से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका थी और वहीं कम से कम 1 करोड़ 20 लाख लोग दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। और वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो इस युद्ध में अमेरिका ने अपने 58,000 से ज्यादा सैनिकों को खोया था और अपने अरबों डॉलर का नुकसान किया था। तो दोस्तों ये वो युद्ध था जिसे अमेरिका न कभी जीत पाया और ये युद्ध हमेशा अमेरिका के माथे पर एक काला दाग बनकर रहेगा। इसमें न सिर्फ उसको पैसों का नुकसान हुआ बल्कि उसने अपने सैनिकों को भी इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा खोया था। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो के साथ मैंने आपको अमेरिका और वियतनाम युद्ध के बारे में सब कुछ बताया और दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो सेशन को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।